नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जय हो उत्तराखंड पुलिस। जिस दीपक कुमार ने मुस्लिम बुजुर्ग के लिए बजरंग दल के गुंडों के साथ लोहा लिया, उल्टा उसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और खास बात तो ये है कि बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें अज्ञात लिखा हुआ है, जबकि उनके चेहरे एचडी में पूरे देश और दुनिया ने देख लिए हैं। पुलिस कहती है कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक बड़ी लड़ाई को रोक दिया, लेकिन उसके बाद 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो अब सवालों के घेरे में हैं। पहला मुकदमा अज्ञात गुंडों पर। पुलिस ने 30 से 40 ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जिन्हें वो नहीं जानते। इन पर आरोप है कि इन्होंने शांति भंग की, सरकारी काम में अड़ंगा डाला और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है। और हैरानी की बात तो यह है कि सबके चेहरे वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं, फिर भी पुलिस उन्हें अज्ञात कह रही है। दूसरा मुकदमा बुजुर्ग की तरफ से। ये केस स्थानीय निवासी वकील अहमद की शिकायत पर दर्ज हुआ। उसमें उन हुड़दंगियों पर गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। तीसरा मुकदमा दीपक के खिलाफ। यह सबसे चौंकाने वाला है। कमल प्रसाद नाम के इंसान ने शिकायत की और उसके बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया। दीपक पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने धमकी दी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सोचिए, जिस शख्स ने बुजुर्ग की जान बचाई और नफरत का विरोध किया, पुलिस ने उसे ही आरोपी बना दिया। वहीं सरेआम हंगामा करने वाली भीड़ को अज्ञात बताकर एक तरह से बचने का रास्ता दे दिया गया। ये कोई पहली बार नहीं है। पूरे उत्तराखंड में एक गैंग एक्टिव है जिसे सत्ता का मानो खुला आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा लगता है कभी सैलून में घुसकर किसी को मारना, कभी स्कूल की प्रार्थना में बवाल करना, तो कभी किसी बुजुर्ग की दुकान का नाम बदलवाना। ये इन सब का एक ही मकसद है, नफरत फैलाना। और अफसोस की बात है कि जब प्रदेश का मुखिया ही एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगलने वाली राजनीति करता हो तो पुलिस की क्या ही मजाल कि वो इन भगवाधारी गुंडों पर एफआईआर कर दे। जब प्रदेश का मुखिया ही तरह तरह के जिहादों के बारे में बात करे तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के अंदर किस तरीके से लचरपना है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले के बाद जो है अब दीपक को लेकर भी कई जो लोग हैं उसके समर्थन में उतर आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए कि हद तो तब हो गई जब सुरक्षा के नाम पर दीपक को ही थाने में बैठा दिया गया ताकि बाहर हुड़दंगी अपना तांडव पूरा कर सके। ये कैसा प्रशासन है जो पीड़ित को ही अपराधी बना रहा है ताकि असली मुजरिमों पर आज ना आए। देखें एक बार वीडियो, दीपक क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। आपने बताया कि आपकी जान को खतरा है। हाँ, मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है। ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5 6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने। मेरे को 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गंद, इन्होंने वो गंद बका। और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको कॉर्डन ऑफ किया या आपको सेफ रखने के लिए ये सब चीजें की, ऐसा नहीं कह सकते इसको? अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी। कि ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आते हैं और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है।
मेरे को मतलब थोड़ा बहुत हटा भी रहा है, डांट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहे हो? मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ। मैंने कहा सीधी सी बात है, माहौल वैसे ठंडा हो जाएगा। मगर नहीं। और एक और वीडियो मैं आपको बता दूं कि जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता और उत्तराखंड पुलिस का एक जवान है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के जवान के सामने दो शर्तें रखते हैं। पहली शर्त कि दीपक बजरंग दल के लोगों से माफी मांगे। दूसरी शर्त, जिहादी दुकानदार अपनी दुकान का नाम बदल ले। पुलिस का जवान कहता है कि आपकी दोनों मांग जायज है। देखिए एक बार आप वीडियो, वो खुद देखिए कि किस तरीके की बातचीत जो है वो बजरंग दल के लोग और पुलिस वाले के बीच में होती है। भाई सुनते हम नहीं, आपके छोटे भाई हैं हम लोग। भाई जी, ये वाली गाड़ी कैसे आ गई? आप मेरी बात सुनिए। हमारा दो विषय है। एक तो मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए, जिसने हमारे कार्यक्रम करी, और दूसरा हम केदार सिद्धवली पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे। उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से ये अपने नाम से करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी सी बात है, दोनों बात आपकी जायज है। देखिए आज दीपक जो है वो इस पूरी घटना से काफी इमोशनल नजर आ रहा है और उसका टूटना भी वाजिब है। उसने इंसानियत दिखाई, लेकिन सिस्टम ने उसे दिखा दिया कि यहाँ इंसानियत की नहीं बल्कि नफरत की दुकान चलाने वालों की सुनवाई होती है। ये एफआईआर दीपक पर नहीं बल्कि उस हर शख्स पर तमाचा है जो आज के दौर में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने की हिम्मत दिखा देता है। अगर पुलिस इन एचडी चेहरों को अज्ञात बता रही है तो समझ लीजिए कि देवभूमि में कानून नहीं बल्कि कुछ गुंडों का राज चल रहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम ट्रेनर दीपक कुमार कश्यप, जिसे अब सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक के नाम से लोग पुकार रहे हैं, एक 75 साल के बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के हक में खड़ा हो गया, जिसके बाद वो चर्चा में आ गया। ये विवाद शुरू हुआ 26 जनवरी को बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता जब वो बुजुर्ग दुकानदार कि यहाँ पर पहुंचते हैं और बाबा स्कूल ड्रेस के नाम पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि बाबा शब्द आप हटा दीजिए क्योंकि ये हिंदुओं का नाम है। और जो बुजुर्ग था वो मुस्लिम था, वो दुकानदार मुस्लिम था, इसलिए ये बात बजरंग दल के लोगों को खटकती है कि बाबा शब्द जो है वो कोई मुस्लिम कैसे रख सकता है। दीपक ने इसका विरोध किया और इंसानियत के नाते बुजुर्ग का साथ दिया। इसके बाद मामला बिगड़ गया और शनिवार को बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ता देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से कोटद्वार पहुंच गए। सीधे दीपक के जिम को घेरकर नारेबाजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। दीपक का कहना है कि प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ आए थे और उन्होंने उनके परिवार को भी धमकियां दी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दीपक कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को पहले ही खतरे के बारे में आगाह कर दिया था, लेकिन मौके पर पुलिस जो थी उसका रवैया एकदम शून्य रहा। उन्हें सुरक्षा के नाम पर थाने में बिठा दिया गया, जबकि भीड़ घंटों तक उनके जिम के बाहर हंगामा करती रही। वहीं पुलिस का कहना है कि उस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इलाके में दौरा था, जिसके कारण वहां पर जो पुलिस बल है उसे तैनात किया गया, लेकिन सूचना मिलते ही स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी, उनका भी पोस्ट सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को जीवित कर रहे हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभ रही है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन सामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश में आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है और हमें और दीपक को जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं, जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ है भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। वहीं जब देखिए एक तरफ जहां ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर हिमाचल का मैं आपको मामला बताती हूं कि किस तरीके से देश के अंदर जो है नफरत जो है लगातार फैलाने की कोशिश कुछ जो है असामाजिक तत्व के लोग कर रहे हैं।
देखिए, एक मामला हिमाचल प्रदेश का। इससे पहले भी मैंने कई खबरें आपको बताई। हिमाचल प्रदेश में फिर एक नया मामला आया। हिमाचल प्रदेश में जहां रोजी रोटी की तलाश में आए कश्मीरी शॉल बेचने वालों को नफरत और शक की निगाह से देखा गया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग इन दुकानदारों को घेरकर उनसे पहचान पत्र मांगते हैं और उनके देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। भीड़ के बीच जो वो कश्मीरी इंसान था वो भावुक हो जाता है, खुद को घिरा हुआ महसूस करता है और कहता है मैं भी हिंदुस्तानी हूं, हमें भी अपने देश और भारतीय सेना से उतना ही प्यार है जितना आपको। वो बार बार गुहार लगाता है कि वो यहाँ सिर्फ अपना सामान बेचने आया है, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं। लेकिन नफरत में डूबे लोगों को उसकी ये बात समझ नहीं आ रही थी। घटना दिखाती है कि कैसे वेरिफिकेशन के नाम पर आम लोगों को भीड़ जो है किस तरीके से परेशान करने पर आ जाती है। एक बार आप वो वीडियो भी देखिए। तो इसमें तेरे को मैं क्यों बनाऊंगा वीडियो शुरू हो गई है। मेरी बात सुन ले। हिंदुस्तानी नहीं है, हम भी हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का आप ज्यादा हिंदुस्तानी है सच बोल रहा है। और हम हिंदुस्तानी नहीं है, हाँ, आप ज्यादा हिंदुस्तानी है। हाँ और बोलो। और क्या बोलेगा? नहीं कश्मीर का आप बोलते हो कि आप अपने देश में जाओ। ना, अभी कोई नहीं बोलता है। क्यों? हम एक देश है, अल्लाह कसम खाओ। हम अल्लाह का एक देश है और हम एक बाहर के नहीं है, हम बाहर से थोड़ा है। नहीं बात तो आप बोलते हो कि क्यों अपने वीडियो देश में बना रहे हैं आप? नहीं आर्मी वाले को बोलते हैं अपने देश में जाओ। नहीं, नाक नहीं, लगाते हो। आर्मी वाले हमारे रखवाले करते हैं, आर्मी वाले हमारे भाई है। और हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी अरे रहता है। रुक जा रुक जा क्या हाँ, बोलोगे? और क्या बोल रहा। हाँ, आपको जाना पुलिस में अरे बोलोगे। पुलिस में बताएंगे हम आपको। पर मेरी बात सुन लो, आर्मी वाले को बोलते हैं अपने देश में जाओ। कोई नहीं रुक- बोलता है, रुक कोई नहीं रहे आप। बोलता है। आर्मी हमारे नहीं भाई लोग हैं। आपने गाँव में उधार क्यों दिया किसी को? क्यों दिया उधार? चलो इधर बाजार में चलो। चलो बाजार में चलते हैं। बाजार में चलते हैं। क्यों तंग अरे करता है? क्यों? अरे रुक जा। क्यों गरीब लोगों को क्यों तंग तंग करते हैं? आपको बच्चे नहीं है? नहीं तू गरीब है। ना, और क्या है? अच्छा गरीब है। और क्या, इतने दूर से आते हैं आप? अरे बात तो सुन ले। फिर और क्या है? गरीब है तू और क्या है? और तंग करते हैं हम आपको। और क्या करता है? और गरीब लोगों को तंग करता है। क्यों करता है तंग? हम हिंदुस्तानी नहीं है? आप हिंदुस्तानी है और तो क्या? फिर तुम आर्मी वालों को क्यों बोलते हो कोई कि नहीं बोलता है। किसने बोला है? आज तक अपने किसने- देश में वापसी जाओ। कश्मीर में इतना टूरिस्ट जाते हैं, हाँ। आज तक किसी ने आपने सुना है? हाँ, और क्या बोलते हैं आप? कश्मीर में जाते हैं उधर लोग, उनको कोई बोलता है आप हमारे को तंग करता है, रोज रोज तंग करता है। आपको रोज रोज तंग करता है। और हम क्या करता है? कौन करता हर है? जगह तंग करते हैं आप लोग। कौन कौन करता तंग आपको? आप लोग करते हैं और कौन करता है? और क्या बोलना हम भी चाहोगे? इसी देश का है। हम नहीं, नहीं। हिंदुस्तानी है। नहीं आप और क्या बोलना चाहोगे? बोलो आप क्या बोलना चाहोगे? और भाईचारा 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 तुमने कितना भाईचारा, निभाया? हिंदू मुस्लिम तुमने सिख ईसाई सब भाई अरे भाई। भाई तुमने पंडितों के साथ कितना भाईचारा हाँ, निभाया। कोई बचा इधर नहीं। इधर सुन ले। हाँ, अपनी पहले तो गठड़ी चेक करा, इसमें AK-47 होगी हाँ। जब कुछ होगा क्या है? चल चेक करा इसको। कोई बात चेक नहीं, करा दो इसको। तू ऐसे नहीं जाएगा यहाँ से। चेक करवा पहले इसको। हाँ। समझे बात? इस गठड़ी में क्या तेरी में इसमें अगर AK-47 हुई तो बोल। चेक करवा कहाँ जा रहा तू? चलो आ जाइएगा। हाँ चलो तो चलो। इधर आ जाइएगा। लाइव चल रही है वीडियो तेरी। चलो आ जाइएगा। हाँ और क्या बोलता तू? आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा। चल कहाँ चलेगा? चल तू कहाँ चलेगा? पुलिस स्टेशन में फोन करूंगा मैं। चेक करवाएगा पहले सामान को। तू भी रख सामान रे। एक और आ गया भाई। लगा पुलिस को फोन। ये एक और आ गया भाई। पुलिस को फोन लगा आपने। मैं बता- कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं बता दूंगा आपको। मेरे को इधर तक जाना था। कहाँ इधर तक जाना है? क्या करना है इधर जाके तेरे को? हमने तेरे को इधर नहीं जाने देना है। क्यों? समझे क्या बात है? क्यों नहीं जाना देना? नहीं जाने देना भाई। नहीं क्यों नहीं जाना जाना तो देना? क्यों नहीं जाएगा? परमिशन है आपके पास? हमारे पास पुलिस की परमिशन परमिशन है? सब कुछ है। गाँव के प्रधान की परमिशन भी चाहिए भाई। हाँ पुलिस को फोन लगाओ आप। लाइव चल रहे हैं। लाइव का मतलब कि पूरा देश देख रहा है आपको। पूरा देश को सब देश देखने दे, कोई बात नहीं। और बताओ। हम क्या चोर थोड़ा है? नहीं आप तो बोल रहे थे अभी वहां से पे कि हिंदुस्तान का है। तुम अभी हिंदू से हिंदुस्तान तुम का है। हिंदुस्तान में जाओ। हाँ। हैं? नहीं आप लोग तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जाओ। अभी क्या लेने आए हिंदुस्तान में? कोई नहीं बोलता हिंदुस्तान। नहीं आप लोग बोलते थे कि हिंदुस्तान में जाओ। कोई नहीं भाईचारा, अभी क्या कोई नहीं बोलता है। कौन नहीं बोलता? सब एक देश है। अल्लाह कसम खा बोला नहीं बोला तुमने कभी? कोई नहीं बोलता है। अल्लाह कसम खा दूं? कोई नहीं बोलता यार। नहीं कोई नहीं बोलता यार। और सब एक- भाई भाई है। नहीं भाई ये तो अल्लाह और सब भाई भगवान में भाई है। भाई है ना। हाँ, तो भाई अल्लाह भाई, भाईचारा। अल्लाह और भाई। अल्लाह और भगवान में अंतर बता दे फिर। यार भाईचारा नहीं अल्लाह और भगवान में अंतर बता दे। आपका नहीं अंतर अपने बता दे। हिसाब से आप अपने हिसाब से नहीं तो अल्लाह और भगवान में अंतर बता दे अपना। हैं? ऐसे तंग करते हैं नहीं सुबह पुलिस को फोन लगाते बोल रहा था। देखिए, कश्मीर से हजारों मील दूर हिमाचल की वादियों में अपना पेट पालने आए इन युवकों को जिस तरह से अपनी वतन परस्ती का सबूत देना पड़ा, वो देश की एकता भाईचारे पर एक बड़ा सवाल है।
लोग सोशल मीडिया पर इस बात से नाराज हैं। आखिर एक भारतीय नागरिक को अपने ही देश के दूसरे राज्य में हिंदुस्तानी होने की कसम क्यों खानी पड़ रही है? ये केवल कुछ दुकानदारों को परेशान करने का मामला नहीं है, बल्कि ये उस डर और अविश्वास की ओर इशारा करता है जो नफरत की राजनीति की वजह से आम लोगों के दिलों में बैठता जा रहा है। बहरहाल जिस तरीके से तमाम मामले सामने आ रहे हैं उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके की राजनीति और जिस तरीके की नफरत फैलाने की कोशिश जो है कुछ असामाजिक तत्व कर रहे हैं, इन चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।